मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एस्टीजा चैनल पे। और बहुत ही मजेदार सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हूँ। ये ऑब्जेक्टिव का क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जैसन पे। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सेशन लेके आया है। और इस सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बताया जाएगा आप लोग को और समझाया जाएगा। इससे पहले भी आप सभी के लिए 2 पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसमें हमारे मेरे प्यारे दोस्तों हमने 1 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर 40 तक के क्वेश्चनों को कवर किया था। यानी 40 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे जो आप सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे बोर्ड पे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आप लोगों के लिए कुछ इसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिए हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन बैंक हम आपको पहले ही बता देते, इसमें जितने भी क्वेश्चन बैंक 2015 से लेकर 25 तक में मैथ के जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए होंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपके मेरे प्यारे दोस्तों नहीं छूटेंगे। मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, आपको शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियो को देखना होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आप इसको शेयर कर दीजिए, जितने भी भाई हो, जितने भी दोस्त हैं आपके, उनके सारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन कंसेप्ट सब हम सीखेंगे, हम आपको बताएंगे दोस्तों, आप लोग सीखेंगे, ठीक है। अब क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है किसी बाह्य बिंदु पी से, कोई बाह्य बिंदु पी है, ठीक है, वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक हम वृत्त ले लेते हैं दोस्तों, अपने हाथ से बनाते हैं, ये वृत्त है और मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है पी, इसको कोई बाह्य बिंदु क्या है पी, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है इधर और इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया इधर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, कितना शानदार क्वेश्चन है। पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, चलिए खींची गई है, पी ए 8 सेंटीमीटर हो, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है पी बी, इसका मान मेरे प्यारे दोस्तों किसी बिंदु से अगर वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो क्या होती है, दोनों आपस में बराबर होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आंसर मिलाते चलिए बाबू। देखिए 42 नंबर, कितना शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कहा गया है यदि पी ए और पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से भी एक वृत्त हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक वृत्त बना लिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे देखिए एक बिंदु पी है। अब इससे एक स्पर्श रेखा इधर से ऐसे करके खींचा जा रहा है और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा मेरे प्यारे मित्रों खींचा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया लाइन, ये इस तरह से चला जाएगा। चलिए ये मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बी है, ठीक है दोस्तों। इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वृत्त का केंद्र है ये ओ है, तो यहाँ से ओ वृत्त केंद्र वाले खींची गई है रेखा है। तो ए पी बी यानी ए पी बी यानी ये कोण मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है। ये कोण कितना दिया गया है, 80 डिग्री। हमें निकालना पी ओ ए, तो पी ओ ए यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इसको हमें इस तरह से मिलाना होगा, ठीक है। और पी ओ यानी इसको यहाँ से त्रिज्या खींच लेते हैं और यहाँ से भी एक त्रिज्या खींच लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से भी इस त्रिज्या खींच लिए, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। एक त्रिज्या यहाँ पे भी खींच लिए, लंबा डाल दिया और यहाँ पे भी। अब यहाँ से जो ये कोण मेरे प्यारे दोस्तों खींचे हैं, इस त्रिज्या जो खींचे हैं ये क्या करता है, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री और ये भी स्पर्श रेखा के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। और हमें पी ओ ए यानी ये कोण का मान बताना है, देख सकते हैं पी ओ ए कौन, पी ओ ए, पी ओ ए जो कौन बीच में रहता है उसका मान निकालना होता है। तो पी ओ ए यानी ये कौन, अब बताइए कमेंट करके क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करेंगे तो ये एक मेरे प्यारे दोस्तों चतुर्भुज का निर्माण होता है ए ओ बी पी में। यह पूरा कोण क्या है, 80 डिग्री है। पूरा कोण कितना है दोस्तों, 80 डिग्री। पूरा कोण कितना दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है। तो हमें ये कोण बताना है, ठीक है, ये कोण। तो आप सभी देखेंगे तो ये चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, निर्माण कर रहा है, बोलेंगे हाँ सर निर्माण तो कर रहा है। अब अगर बात करेंगे ना दोस्तों, तो ये क्या करेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और यहाँ से ये 80 डिग्री, तो कितना आ जाता है, एक बार जोड़िए तीनों कोण को, तो 8 16 यानी कि 260 डिग्री निकल के आता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। मेरे प्यारे दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके बहुत सारे बनाने के नियम है और हमें तीनों कोण जोड़ने पे कितना आया, 260। हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे 0 0 100 यानी कि इस पूरे कोण का जो मान आएगा, इस पूरे कोण का जो मान आएगा वो 100 डिग्री आएगा। कितना निकल के आएगा, 100 डिग्री। लेकिन हमें पूरा कोण तो पूछा नहीं गया है, हमें पूछा गया ये आधा, तो हम सिंपली इसका आधा कर देंगे। कितना निकल के आ जाएगा, 100 का आधा करेंगे तो 50 डिग्री, 50 डिग्री इसका निकल के आ जाएगा।
जब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को वृत्त चैप्टर बताऊंगा तो उसमें डायरेक्टली बारीकी से सारे कंसेप्ट को सिखाते हुए समझाऊंगा वहां पे जो कैसे होता है नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, कहा गया वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। मेरे प्यारे दोस्तों अभी बनाई थी वृत्त पर खींची गई वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त, ये है वृत्त, ठीक है। इस पर खींचा गया कोई स्पर्श रेखा है, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है दोस्तों, ठीक है। स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। इस बिंदु से होकर जाने वाली एक त्रिज्या ये कौन सा कोण बनाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये कह सकते हैं आप, ये एक थ्योरम भी है आप लोग बीच में पढ़ेंगे, जो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो वही कहा गया स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या इससे कौन सा कोण बनाती है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। ये इससे पहले भी मैंने अभी आपको समझाया था, ये 90 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये थोड़े से डिफिकल्ट आप लोगों को लग रहे होंगे, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही आसान है कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। मेरे प्यारे दोस्तों जब कभी भी दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 रेशियो R2 दिया गया है ना, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम लोग R2 मान लेते, 3:4 दिया गया। सिंपल सा जब कभी भी आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए दोस्तों, तो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, आपका इसको वर्ग कर देना, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16 यानी इसका राइट आंसर 9:16 कैसे हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो पाई दो वृत्त है ना, तो दो वृत्त है तो इसलिए पाई R1 का स्क्वायर और अनुपात पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर 9 R2 का स्क्वायर 16 यानी 9:16 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हैं बाबू, मिलाते चलेगा। कहा गया 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण थीटा है का क्षेत्रफल। हमें त्रिज्या खंड का सिंपल सा कहा गया क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जो भी नहीं जानते वो नोट कर लीजिएगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर का मान कितना देगा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 42 गुना 42 और थीटा का मान मेरे प्यारे मित्रों 30 डिग्री, तो 30 बटे 3 गुना 360, ये 30 से कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, वैसे 12 3 36, 7 6 का 42, 6 मर्द में गया, फिर 6 से 6 दूना 12, 2 मर्द में गया, 2 से 11 मर्द में कट गया, तो 11 को 42 से गुना कीजिए, तो 42 गुना 11, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 चौका 44 2 46 यानी 462 डिग्री, 462 निकल सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में है ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इसे प्रश्नों को करने के बारे में सीखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को छोड़ के इग्नोर करते हैं। कब तक इग्नोर कीजिएगा, कब तक छोड़िएगा, तो कंसेप्ट को पकड़िए और कंसेप्ट को पकड़ने के लिए आपको गुरुजी को पकड़ना होगा। और गुरुजी को कब कैसे पकड़ सकते हैं दोस्तों, तो आपको गुरुजी को फॉलो करना होगा, गुरुजी के जितने भी वीडियो आएंगे उसे रेगुलर देखना होगा, वॉच करना होगा, अपने गुरुजी से जुड़ना होगा, तभी आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों कंसेप्ट को पकड़ पाएंगे। तो चलिए, यहाँ तक समझ गए होंगे, नोट करना चाहते हैं दो भी भाई नोट करते चलिएगा। यहाँ पे कहा गया दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:7 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जब परिधि का अनुपात दिया गया है और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो वही अनुपात जो परिधि का अनुपात होता है वही अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिज्या का भी अनुपात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 5:7, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। और त्रिज्या का दिया रहता, क्षेत्रफल का पूछा जाता तो हम लोग वर्ग कर देते हैं। त्रिज्या का अगर मान लीजिए 3:5 दिया जाता त्रिज्या का मेरे प्यारे दोस्तों अनुपात, तो क्षेत्रफल का पूछा जाता तो सिंपल से क्या होता है 9:25 हो जाता है। और यहाँ पे परिधि का दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो परिधि का क्या 5:7 दिया गया है और इसका त्रिज्या का पूछा गया तो 5:7 ही हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज होगा। कैसे होता है जब आप लोग हमसे पढ़ेंगे हम आपको वहाँ पे अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। आंसर मिलाते चलिए बाबू, सही आ रहा है। ये यूजफुल नहीं था, जो था कंसेप्ट वो बता दे, ठीक है। या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जो परिधि का अनुपात परिधियों का अनुपात बराबर हो जाएगा दोस्तों त्रिज्याओं के अनुपात के, त्रिज्याओं के
अनुपात की, ठीक है, अनुपात की, तो डायरेक्टली इसका आंसर वही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे 7 सेक स्क्वायर ए, 7 सेक स्क्वायर ए अब माइनस का 7 टेन स्क्वायर है, इसे हल करके मान बताना है। ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कभी यहाँ पे 7 दे दिया जाएगा, कभी यहाँ पे 9 दे दिया जाएगा, कभी यहाँ पे 10 दे दिया जाएगा, कभी यहाँ पे ए दे दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो क्या करना है, सिंपली जो भी टर्म दोनों में रहेगा उसको कॉमन कीजिएगा। 7 कॉमन करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। मित्र अगर बात करें तो ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो 7 गुना 1 क्या हो जाएगा, 7। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट लेवल से अच्छे तरीके से, तो आप लोग अपने गुरुजी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कंसेप्टों को मैं डिटेल में बताता हूँ। एक बार ये क्वेश्चन को कीजिए, कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी तो त्रिकोणमिति बहुत सारे बनाते हैं ना। ये क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति का ही है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा गया है। सोचिए कितना आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा। कि कुछ नहीं करना है, देखिए सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे x का मान क्या दिया गया दोस्तों, a cos थीटा, ठीक है, a cos a, और y का मान b cos a, सॉरी b sin a। अब हमें बी स्क्वायर क्या निकालना है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बी स्क्वायर को वैसे रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से क्या दिया गया, ए कॉस ए, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर को वैसे का वैसे रहने देते हैं। वाई का मान क्या दिया गया, बी साइन ए, तो यहाँ से वाई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। अब देखेंगे, ऐसे पहले भी बताया था, तो देखिए दोनों में क्या है मेरे पास, तो ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है ना। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा इधर, कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर क्या बचेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब इसका फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि त्रिकोणमिति हमने इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और एक एक फॉर्मूले को आपको सीधे दिमाग में यानी कह सकते हैं जो ढुका दिए हैं। तो जाके देखिए एक बार कैसे कैसे हम आपको सिखाए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और इसका मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का 1, और 1 तो जब इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने प्यारे दोस्त हैं हमारे जो इस प्रश्न को समझ गए हैं, और एग्जाम में अगर इस तरह के आप पूछे जाएंगे तो आप लोग बना पाएंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मजा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ मजा आ रहा होगा आप सभी को। चलिए ये क्वेश्चन को बनाइए, कहा गया एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। बहुत सारे बच्चे हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से सुन के ही डर लगने लगता है, लेकिन जब आप लोग अपने गुरु जी से हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी हम लोग कह सकते हैं पढ़ेंगे, तो आपको इतने शानदार तरीके से इनके प्रश्नों को बनाएंगे दोस्तों, जो मत पूछिए हमसे। आपको लगेगा जो वो जैसे ही हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे ना, आपको लगेगा जो हलवा वाला प्रश्न आ चुका है, अब हलवा की तरह बनाएंगे। देखिए पढ़िए, कहा गया एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, ये मीनार रहा, ठीक है, का शीर्ष का उन्नयन कोण इसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। इसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर मेरे पास तो कितना है, 60 डिग्री है। ये क्या इतना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई ये अब बताना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम चलिए नामकरण कर देते ए बी सी, उतना हमें बनाना तो है नहीं, सीधा निकालेंगे तो 10 60 करेंगे, क्योंकि इसके हम देखेंगे जो इसमें और इसमें कौन सा संबंध लगता है। तो ये अगर मान लीजिए 90 डिग्री एंगल का, क्योंकि मीनार तो सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। तो इसमें इसमें कौन सा संबंध होता है, तो ये हो जाएगा पी लंब और ये हो जाएगा आधार। तो पी और बी कौन से फॉर्मूले में बताइए, टेन होता है, ये कॉट। तो टेन और कॉट की सहायता दोनों में से किसी से बना सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग 10 60 के से लेते हैं, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टा बी। तो ए बी अब बट्टे बी, बी का मान क्या है, 10 मीटर। तो 10 60 का मान सर मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, √3 बराबर ए बी बटे 10 मीटर। तो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। आई होप मेरे प्यारे मित्र आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी 10√3 मीटर। आई होप समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। ये भी आप सभी का हाइट एंड डिस्टेंस एरिया। कितने शानदार क्वेश्चन है। देखिए कहा गया एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए एक पतंग है, यहाँ पे एक पतंग हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं बन पाएगा मित्रों, लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये एक पतंग है, ये क्या है, ये पतंग है। ठीक है दोस्तों, ये पतंग है, ये पतंग है। तो ये पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है दोस्तों, 30 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पतंग है मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई पे इसकी डोर से पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है। और इसकी डोर मेरे प्यारे दोस्तों, ये पतंग जो उड़ रहा होगा तो वो कभी ऐसे आप देखें पतंग को उड़ते हुए नहीं। अगर पतंग उड़ रहा है यहाँ पे तो कोई बंदा होगा जो इसको यहाँ से उड़ा रहा होगा। मान लीजिए ये छोटिया है, क्या है ये, छोटिया, ये यहाँ से पतंग को उड़ा रही है। ठीक है, इसको बाल दे देते हैं, ये बाल है इस छोटिया का, ये यहाँ से पतंग को उड़ा रही है तो जमीन से, और ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितना डिग्री का कोण बना रही है मेरे पास, तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें बताना है डोर की लंबाई, यानी ये डोर जो है, ये छोटिया कितना डोर लिया हुआ है, कितना दुकान से डोरी खरीदा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताना है, ये छोटिया का डोरी का लंबाई। चलिए, तो ये बताने के लिए ये दिया गया, तो इन दोनों में कौन सा संबंध आएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या है P और ये क्या है H। तो P और H किस में आता है, एक साइन थीटा में आता है, एक कोसेक। तो सिंपल सा साइन का प्रयोग करना है, साइन 60 डिग्री ई बटे एक्स, यानी 30 बटे इसका कुछ भी मान दे देते हैं, मान लीजिए एक्स ले लेते हैं। तो 30/x हो जाएगा, साइन 30 का मन क्या हो जाएगा, √3/2। अभी तो हम निकाल रहे हैं ना दोस्तों, तो सिंपली ऐसे बनाते हैं, नहीं तो इसका बनाने का कुछ प्रोसेस है। ठीक है ना, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये √3x और इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30×60 यानी कि 60। तो x बराबर 60/√3, और इसका हर प्रमीकरण, कभी भी हम लोग अपरमेय संख्या को हर में नहीं रहने देते हैं, इसलिए हर प्रमीकरण करते हैं। तो x बराबर 60√3/√3 तो ये काट के 20 निकल के आ जाएगा। तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, छोटिया तो मिटने का नाम ही है, x बराबर 20√3, यानी मेरे प्यारे दोस्तों छोटिया की डोर की लंबाई क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी तो वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं, शेयर कर ही सकते हैं, इतना तो गुरु जी के लिए कर ही सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 समझ गए होंगे। चलिए 51 नंबर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये इतना दिया गया है, तो हमें एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए निकालते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का, ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1/2 और x1 y3 माइनस का y2, इधर y3 होगा, x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2, इधर हो जाएगा y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही जल्द आप सभी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम पढ़ा चुके हैं और नया भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसे भी देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। इस सूत्र को हम कैसे याद रख सकते हैं इसके बारे में सिखाऊंगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये जीरो हम लोगों का, अगर बात करें यहाँ से तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। x1 क्या हो गया 0, y1 क्या हो गया 1, x1 y1 x2 y2, x2 क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों 0, y2 क्या हो गया 5, और x3 क्या हो गया 3, और y3 क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 4। ठीक है, या इस तरह से हम लोग एक बार सोच रहे हैं। ठीक है ना, एक मिनट दोस्तों, 0 और 1 यानी कि 0 1 इस तरह से। तो मान रखिए दोस्तों 1/2 और x1 का वैल्यू क्या है 0। और अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब x1 का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब y2 माइनस y3 डालने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 से कुछ भी आएगा, 0 से गुना करेंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा ना, इसलिए हम कुछ डालेंगे नहीं, इसको छोड़ देते सीधे। आप सीधे x2 पे आ जाते हैं, प्लस का x2 का मान क्या है 0, x2 का मान भी मेरे प्यारे मित्रों 0 ही है। अब जब कुछ भी यहाँ पे रखेंगे, जैसे y3 का मान क्या है
4 और माइनस का y1 का मान क्या है 1, तो 4 में से गया 3, अब 3 के 0 से गुना करने पे फिर 0, तो यानी कि डायरेक्टली 0 ही छोड़ देंगे। फिर x3 हम लोग इसमें करेंगे नहीं क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव का प्रश्न था ना, x3 का मान 3 यहाँ पे रखेंगे और y1 का मान क्या है 1 माइनस y2 का मान क्या है 5, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। समझिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन हम कर दिए आप लोगों के लिए। अब यहाँ से 3 और इसको ये घट के कितना निकल के आ जाएगा माइनस का 4, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 12, तो 1/2 और गुना माइनस का 12, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो क्योंकि मोड लगा होता है यहाँ से, 2 से 2 6 का 12, यानी कि मेरे पास तो माइनस का 6 आएगा, इसको आप लोग 6 वर्ग इकाई बोल सकते हैं, 6 वर्ग इकाई। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर। सही है बाबू, देखिए इधर, हेलो, कहाँ ध्यान, एक बार देखिए क्वेश्चन को समझिए। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझिए आप भी, अब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इस तरह का जब ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिले तो देखिए कि किनके किनके संबंध से 90 डिग्री आता है, यानी ये 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री यानी 80 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आता है ना, तो इन दोनों का मान 1 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्यों आप बोलेंगे सर कैसे हो जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक कंसेप्ट है जो a प्लस बी बराबर यदि 90 डिग्री हो तो क्या होता है 10 a बराबर क्या हो जाएगा कॉट बी होता है, 10 a बराबर कॉट बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में, और ये एक कंसेप्ट था, और यहाँ पे भी समझ सकते हैं 10 10 डिग्री है, या कैसे बनेगा ये समझ लीजिए, 10 10 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए 10 को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कॉट, या इस तरह से यहाँ से देखिए 10 90 डिग्री और माइनस का 80 डिग्री लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से इनको फिर इसको भी 10 को चेंज कर देंगे तो यहाँ से लिखेंगे 10 90 डिग्री और मैं से 67 को घटाएंगे ना, तो ये हम लोगों का 23 निकल के आ जाएगा। फिर इसको इन दोनों को वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, 80 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। हम इसको चाहे तो डायरेक्टली आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये घट के कितना निकल के आ जाए 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पे 80 डिग्री, यहाँ से 10 90 डिग्री थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 67 डिग्री, और यहाँ से है 10 80 डिग्री 10 67 डिग्री, तो ये 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो थीटा का मान सेम है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 1 ही निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये इतना निकालने के लिए आपको समझाने के लिए किया, देखिए बाबू इधर, चलिए अब यहाँ से 53 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया है, कहा गया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या दिया गया है 100 अनुपात 144। मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात का बराबर। तो जब क्षेत्रफल दिया रहे, सिंपल सा बात, जब क्षेत्रफल दिया रहे भुजा पूछे तो सीधा रूट निकाल लीजिएगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, तो 100 का वर्गमूल 10 और इसका 12, यानी 10 अनुपात 12 इसका भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जब कभी भी भुजा दिया रहे मेरे प्यारे दोस्तों और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वर्ग कर दीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए 10 और 8 दे दिया जाए भुजा, 10 और 8 इसका भुजा दे दिया जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए क्षेत्रफल का अनुपात, तो सीधा आप लोग वर्ग कर दीजिएगा, तो 100 रेशियो 64 यानी 100 रेशियो 64 यानी 100 अनुपात 64 निकल के आ जाएगा उसका क्षेत्रफल। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप सभी को टकरा ही जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, और इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं प्रश्नों को इग्नोर करते हैं। इग्नोर मत कीजिए, गुरुजी से पढ़िए, सारे कंसेप्ट आपको सिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। कहा गया है थोड़ा समझिए, जो किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, अब मान लीजिए एक रेखा इधर भी एक इधर, दो अलग कहा ना, दो अलग बिंदुओं पर, एक बिंदु इधर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पे एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इस रेखा को क्या नाम देंगे जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेखा को बोलेंगे जीवा, क्या बोलेंगे जीवा, ऑप्शन नंबर ए दिस विल बी राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और जब क्या, सॉरी क्या कहा गया ना, किसी बिंदु जीवा तो प्रतिच्छेद,
किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा समझिए। जीवा तो क्या हो जाएगा ना, ये इस कंडीशन को फॉलो कर गया, मान लिए जीवा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे करके अगर दे दिया जाए तो फिर तो ये जीवा नहीं होगा, फिर जीवा नहीं होगा। तो इसीलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा होगा ना। स्पर्श रेखा तो होगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि स्पर्श रेखा की स्पर्श करके निकलता है, स्पर्श करता है ना, ऐसे टच करके निकलता है, तो स्पर्श रेखा तो होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। जीवा मेरे प्यारे दोस्तों एक तरह से हो सकता था, लेकिन जब ये अंदर में रहेगा तभी ना, तभी तो होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया दो समरूप त्रिभुज संगत भुजा, अभी इससे पहले भी समझाए थे ना, संगत भुजा दिया है, संगत भुजा 4:9 और क्षेत्रफल पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो सीधा सा क्या कर देना, वर्ग कर देना। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें 16:81 है, तो ऑप्शन नंबर बी ही है 16:81। 81/16 भी होगा, थोड़ा ध्यान से मारिएगा नहीं तो चला जाइएगा बोरा में दोस्तों। देखिए दोस्तों, संगत अनुपात जो होता है ना किसी दो समरूप त्रिभुज में, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इन सभी को ध्यान से रखिएगा, उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते थे। ये सब एक कंसेप्ट है, इसे याद रखिएगा। कभी कभी आप सभी को माध्यिका भी दे दिया जाता है। ठीक है, 56 नंबर। अब दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, ये एक मान लीजिए ABC त्रिभुज है। ठीक है, ये दो त्रिभुज है दोस्तों, एक ABC और ये है DEF। BC बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, EF 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। चलिए अच्छी बात है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? समझिए, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा और का अनुपात जो होगा वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इनकी संगत भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। सॉरी, संगत वर्गों के योगफल नहीं, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजा के वर्गों के अनुपात यानी BC बट संगत, इसकी संगत भुजा क्या होगा? EF, तो इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यही भुजा है, या आप लोग इसके बराबर में आप लोग AB बटे DE भी कह सकते हैं, यहाँ पे DE ना, DE भी कह सकते हैं। ये AC बटे DF का स्क्वायर करके भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे सॉल्व कीजिएगा। तो क्षेत्रफल इसका दिया गया है 54 अब बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बराबर BC का कितना दिया गया है? 3, तो 3 का स्क्वायर करते थे 9 बटे EF का स्क्वायर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो ये 9 से कटेगा, 9 6 का 54, तो ये कोणाकोनी गुना हो जाएगा। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मित्रों? 16 के 96 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे। इसका जो अनुपात होगा, ये क्षेत्रफल का अनुपात AB बटे DE बराबर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, BC बटे EF और AC बटे DF, इसके अनुपात के बराबर होगा क्षेत्रफल का अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों। इस पे भी कंसेप्ट बन सकता है, कभी इस भुजा दिया है कभी दूसरा भुजा भी दे सकता है, तो इस तरह से बना सकेंगे। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को मजा आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए, एक त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है। अब जब से ही कोण A 90 डिग्री का दिया, हम समझ गए ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये कर देते हैं, इसको 90 डिग्री करते हैं, ये कोण A मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको इसको B या इसको C मान लेते हैं। ठीक है, अब A कितना का BC कितना है? ये 13 है, AB 12 है, ये 12 है। अभी सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और तो ये क्या है दिया? आधार हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। ये क्या हो जाएगा? लंब मेरे प्यारे दोस्तों। लंब का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे P सूचित करते हैं, P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सॉरी, P बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर यानी H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169, अब माइनस 12 का स्क्वायर 144 का अंदर रूट, कितना निकल के आ जाएगा? अंदर रूट 25 यानी 25, और इसका वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा? 5।
सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे करने के बारे में। मजा आ रहा है ना। कहा गया डीईएफ तथा पी त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कि कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण आर बराबर कोण ई। समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। दो त्रिभुज है। अरे यार, ये दो त्रिभुज है, ठीक है। एक ए बी सी, एक है पी क्यू आर। पी क्यू आर दोस्तों, कोण ए डी बराबर में कोण क्यू है। सॉरी, यहाँ पे ए बी सी है ही नहीं, डी डी ई और एफ है। कोण डी बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कोण क्यू है। कोण डी बराबर में क्या है, कोण क्यू है ना। ठीक। कोण आर बराबर में कोण ई है। कोण आर बराबर क्या है दोस्तों, कोण ई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोण पी बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा, होगा ना। तो कोण एफ बराबर कोण पी, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे हैं। सही है, मिला लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ तरीके अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे सही को तरीके से। और इस तरह से डायग्राम बना के कीजिएगा ना, फिर कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो थोड़ा समझने का सीखने का प्रयास कीजिए। तो कैसा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों सेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे भी कहा गया त्रिभुज एबीसी एवं डी आप इस प्रकार है कि, हाँ देखिए दोस्तों, ये मजेदार क्वेश्चन, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे डी एफ एवं कोण ए 40 डिग्री। कोण ए मेरे प्यारे दोस्तों 40 डिग्री है और कोण बी कितना है, 80 डिग्री है। तो कोण एफ की माप क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? सिंपल से समझने का प्रयास कीजिएगा। दो त्रिभुज है, एक ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, कौन सा है, डी ई एफ, डी ई एफ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन सा क्या त्रिभुज होगा, तो ये समरूप त्रिभुज होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा जो होती है वो एक ही अनुपात में होता है, और संगत भुजा जब एक ही अनुपात में होगा तो उसके कोण भी आपस में समान होते हैं, ठीक है। जैसे कोण ए ये 40 डिग्री दे दिया गया है, तो मेरे पास तो ये 40 डिग्री दिया गया है और ये 80 डिग्री दिया गया, तो जब ये समरूप होंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कोण भी 40 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। और ये कोण भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। हमें कोण एफ का मान पूछा गया, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 8 से 12 120, 120 माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री। मेरे प्यारे तो कोण एफ का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आई होप आप सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 59 को समझ गए होंगे, सीख रहे होंगे मजेदार तरीके से, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, ओ इसका केंद्र ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ओ दे देते हैं, ओ वन दे देते हैं, दो वृत्त है। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं दोस्तों? मात्र ही दो ही स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। एक तो ये दोनों को स्पर्श करते हुए जाएंगे, और एक इधर से, दो ही स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। हाँ, अगर सिंगल वृत्त में बात करता, जो सिंगल वृत्त में कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो इसमें अनंत खींचे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, यानी बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं सिंगल वृत्त में। हाँ, जब मेरे प्यारे दोस्तों, आशा कर तो समझ गए होंगे आप सभी अच्छे तरीके से। अब जब क्या हो कुछ, जो जब दो वृत्त अलग अलग हो दोस्तों, इस तरह से हो, तब कितने खींचे जा सकते हैं? तो ये देखिए, एक तो इस तरह से खींचे जा सकते हैं, समझ रहे हैं। एक इस तरह से खींचे जा सकते हैं, एक इस तरह से खींचे जा सकते हैं, एक इस तरह से खींचे जा सकते हैं, एक इस तरह से खींचे, इसमें चार हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। आशा करता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 60 है, जो मैं अभी आपको 60 नंबर तक क्वेश्चन समझाया, आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोग को नहीं हुआ होगा। ये भी स्पर्श रेखा है, इस तरह से भी हम लोग स्पर्श रेखा अनंत हो जाएंगे, इस तरह से खींचे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा
कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर गुरुजी के चैनल से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पे कंप्लीट मेरे पास तो सारे सब्जेक्टों की तैयारी प्रॉपर वे में करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने मैथ ही बताया तो सारे कंसेप्ट को आप सभी को सिखाते हुए समझाते हुए बताया। ऐसा नहीं था जो किसी भी प्रश्न को हम लोग डायरेक्टली ऐसे आंसर बताते गए और छोड़ते गए, आपसे बने या ना बने। मैं आपको सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बताया हूँ। और कुछ अगर आपको डिटेल में कंसेप्ट पढ़ना है तो फिर आपको मेरे प्यारे दोस्तों आप हमको मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री वीडियो देता हूँ, कहीं से कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, आप वहाँ से समझ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए जल्द ही कुछ एक नंबर लेके आने वाला हूँ जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें जो एक नंबर लेके आते हैं, वो नंबर अभी मुझे याद नहीं है, आ चुका है, लेकिन नंबर जो भी कुछ होगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आने वाला है। वो नंबर में मेरे पास तो वो व्हाट्सएप नंबर होगा, ठीक है। आप हमसे जुड़ के आप हमसे कॉल कॉल से तो नहीं, मेरे पास तो मैसेज के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न में आपको डाउट होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न में डाउट होंगे आप सभी को, तो आप हमें मेरे प्यारे दोस्तों इसको फोटो खींच के और व्हाट्सएप पे वो भेज दीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी कुछ मेहनत करना होगा। और मैं हर एक सप्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक सप्ताह, ठीक है, कि कोई एक दिन निकालूंगा और जिस दिन मैं आप सभी से एक अब उतना नंबर होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं रेगुलर तो किसी से बात नहीं कर पाऊंगा ना, प्रत्येक दिन तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक सप्ताह में एक दिन समय निकालूंगा जो मेरे प्यारे दोस्तों किसी न किसी बच्चे से जरूर ही बात करेंगे, किसी न किसी बच्चे से, अपने छात्र से हम भी बात करेंगे और अपनी मैम भी बात करेंगी। तो आप सभी जुड़ सकते हैं अपने, और नंबर बहुत ही जल्द आने वाला, उस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ जो अभी जो समझाया समझ गए होंगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।